जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 के लिए यानी दोस्तों 150 शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी नए क्वेश्चन भी हैं और दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं आरपीएफ एसआई में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये 30 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 30 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा होता है। ये बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज, इसको ठीक कर लीजिए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो ये डी डुवो ने की थी। डी डुवो ने की थी 1958 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दोस्तों इसको सभी साथी ठीक कर लीजिए, लाइसोसोम है, ठीक है। चलिए, वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा होता है। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा होता है। चलिए बताते हैं, लाल और हरा, ये वर्णांधता से संबंधित है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था। महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन या मैग्रोव डेल्टाई क्षेत्र किस राज्य में स्थित हैं। ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है। तीस्ता, ठीक है, तीस्ता। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये है दोस्तों वीणा। काकतीय किस राज्य का शासक था। दोस्तों काकतीय जो था आंध्र प्रदेश का शासक था। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। किसमें, महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान का पुराना नाम क्या था। ताइवान का पुराना नाम क्या था। फारमोसा ताइवान का पुराना नाम था। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत आता है। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत आता है। अनुच्छेद 24 के तहत आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है। नागदशक। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्वास्किओकर। प्रोटीन की कमी से क्वास्किओकर बीमारी होती है। खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। हाथी गुम्फा ये उड़ीसा राज्य में है। गांधी जी ने जिन्ना को कौन सी उपाधि दी थी। गांधी जी ने जिन्ना को कौन सी उपाधि दी थी। कायदे आजम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है। यह होता है दोस्तों सेलुलोज के रूप में होता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये 2 बार मिला है। कितनी बार मिला है दोस्तों, 2 बार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है। यकृत होता है दोस्तों, यकृत। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे। भारत में राष्ट्रपति कौन थे। एस राधाकृष्णन।
एस राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों केरल। गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका गुलाम था, बताएं दोस्तों किसका गुलाम था? ये यहाँ पर लिख लीजिए किसका गुलाम था। तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि की इकाई क्या कहलाती है? तो इसको डेसीबल में मापते हैं, डेसीबल कहलाती है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है धोलावीरा, ठीक है। हैजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये केरल में है दोस्तों। कौन से राज्य में है? केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किसके द्वारा पहुंचती है? तो ये विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है, विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है दोस्तों, ठीक है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1986 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए दोस्तों, भारत में प्रथम मकबरा किसका है? भारत में प्रथम मकबरा नासरुद्दीन महमूद का है। लाहौर से पर्वत शिखर स्थित है, लाहौर से पर्वत शिखर स्थित है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में है, नेपाल में है लाहौर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किसके शासनकाल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? 20 फरवरी 1999, 20 फरवरी 1999 को हुआ था। चलिए एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। खजुराहो का मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये 1000 वर्ष पुराना है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी साथी। एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही दोस्तों वीडियो अपलोड होएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।